जिस धरती पर रविंद्रनाथ टैगोर जनगण मन लिखते हैं, जिस धरती ने स्वामी विवेकानंद को जन्म दिया, जिस मिट्टी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चैतन्य महाप्रभु, बंकिम चंद्र चटर्जी को जन्म दिया, तो बंगाल उसी मिट्टी का नाम है। साहित्य का, कला का, शिक्षा का, कभी पूरे एशिया का ज्ञान केंद्र रहा यही बंगाल। लेकिन आज यही बंगाल सिर्फ न्यूज में होता है, या तो किसी हिंदू देवी की प्रतिमा का सर कटा हो, या किसी बुजुर्ग महिला के साथ जबरदस्ती हुई हो, या किसी हिंदू शोभा यात्रा पर पथराव हुआ हो, या बांग्लादेश से हजारों की तादाद में घुसपैठिए इलीगली इन्फिल्ट्रेट किए हो। पर हैरानी की बात यह नहीं है कि ऐसा हो रहा है, हैरानी इस बात की है यह सब चुपचाप ऐसे हो रहा है जैसे ये सब नॉर्मल हो। लेकिन यह नॉर्मल नहीं है। जब बंगाल में चुप्पी साधे डेमोग्राफिक शिफ्ट की कहानी है, जिसकी कमान उठा रखी है ममता सरकार की वोट बैंक और अपीसमेंट पॉलिटिक्स ने। ये वीडियो बांग्लादेश से लगातार हो रही अवैध घुसपैठ, पश्चिम बंगाल के धीरे धीरे बदलते डेमोग्राफिक इक्वेशन और देश के इंटरनल सिक्योरिटी पे थ्रेट को आपके सामने रखने का प्रयत्न करेगी। हम उन एक एक घटनाओं को आपके समक्ष रखेंगे जहां दुर्गा पूजा या लक्ष्मी पूजा के दौरान हिंदू प्रतिमाओं को तोड़ा गया, शोभा यात्राओं पर पत्थर बरसाए गए, लॉ एंड ऑर्डर का मजाक बनाकर रख दिया गया। हम बात करेंगे उस अपीसमेंट बजट की कि कैसे माइनॉरिटी वेलफेयर के नाम पे सबसे अधिक बजट एलोकेट किया गया, और हम बात करेंगे संदेश खाली जैसे जगहों की जहां टीएमसी के नेताओं पर पायरेसी और रेप के आरोप लगे। हम बात करेंगे कि बंगाल को कैसे लिटिल बांग्लादेश बनाने की साजिश रची जा रही है। पश्चिम बंगाल सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता का वो पावर हाउस रहा है जिसने पूरी दुनिया को राह दिखाया है। सोचिए, एक ऐसा दौर था जब कहा जाता था व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, रेस्ट ऑफ इंडिया थिंक्स टुमारो। यही वो मिट्टी है जिसने स्वामी विवेकानंद जैसे आध्यात्मिक योद्धा, नेताजी जैसे क्रांतिकारी और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे दार्शनिक भारत माँ की गोद में दिया। कोलकाता यानी हमारी सिटी ऑफ जॉय, जो कभी अखंड भारत की राजधानी हुआ करती थी, यहाँ की हवाओं में साहित्य की महक और संगीत की गूंज थी। बंगाल का हर गांव, हर गली सनातन चेतना से ओतप्रोत थी। लेकिन फिर समय ने करवट ली। 1971 के बाद से बंगाल की हवाओं में एक ऐसा जहर घुलना शुरू हुआ जिसने बंगाल का मूल स्वरूप बदलना शुरू कर दिया। वो जहर था इलीगल इन्फिल्ट्रेशन यानी अवैध घुसपैठ। शुरुआत में यह सिर्फ एक बॉर्डर इशू लगता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से इसे एक पॉलिटिकल टूल बना दिया गया है। इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट के मुताबिक अकेले मुर्शिदाबाद और मालदा जिलों में हर महीने हजारों बांग्लादेशी नदी पार करके आ रहे हैं। सेंट्रल एजेंसीज ने चेतावनी दी है कि आईएसआई बैक्ड संगठन जैसे अंसरुल्लाह बांग्ला टीम और रोहिंग्या सॉलिडारिटी ऑर्गेनाइजेशन इन घुसपैठियों को कट्टरपंथी प्रशिक्षण दे रहे हैं और इन्फिल्ट्रेशन के लिए पुश कर रहे हैं। आज आरोप ये है कि ये घुसपैठ कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि एक सोची समझी स्टेट स्पॉन्सर्ड इंजीनियरिंग है। टीएमसी के दौर में इस अवैध घुसपैठ को वो लीगल कवर मिला जिसने बंगाल के डेमोग्राफिक नक्शे को पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये घुसपैठिए सिर्फ बॉर्डर एरियाज में नहीं रुकते। अप्रैल 2026 में जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने 14 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से फेक आधार कार्ड, पैन कार्ड, इंडियन सिम और यहाँ तक कि मलेशियाई करेंसी भी मिले। ये लोग दिल्ली, जम्मू कश्मीर और अन्य राज्यों में फैलने की फिराक में थे। ये केवल अनइंटेंडेड इलीगल इन्फिल्ट्रेशन नहीं है, ये बंगाल की जड़ों पर प्रहार है, एक सिस्टमैटिक कॉन्स्पिरेसी है ताकि बंगाल की उस महान क्रांतिकारी और आध्यात्मिक पहचान को मिटाकर उसे सिर्फ एक वोट बैंक की जागीर बना दिया जाए। बंगाल को बांग्लादेश में बदलने की ये साजिश अब साफ साफ दिख रही है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने साफ चेतावनी दी है, टीएमसी के राज में बंगाल के कई जिले ऐसे हैं जहां हिंदू बहुत जल्द माइनॉरिटी बन जाएंगे। उन्होंने कहा, Mamata Banerjee herself said Muslims constitute around 33% of the population. It could be 33 to 35%. After that, Hindus will find it very difficult to win election. बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी का विश्लेषण भी यही कहता है कि बंगाल का डेमोग्राफी एक डेंजरस फेज में प्रवेश कर चुका है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने एएनआई से बात करते हुए कहा, After the next census, Bengal's Muslim population will go up to 32%. और AIMIM ने तो दावा किया है कि बंगाल में मुसलमान 40% से भी अधिक है। 1951 में पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी सिर्फ 19% थी, 2011 में बढ़कर 27 हो गई। 2021-22 का SIR डेटा के अनुसार मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर जैसे जिलों में मुस्लिम आबादी 55% से 70% के बीच पहुंच चुकी है। जो आंकड़ा 1951 में 19% था,
2026 में वही आंकड़ा 32% से 35% को पार कर चुका है। भारी संख्या में घुसपैठ और हाई फर्टिलिटी रेट ने बंगाल के सोशल स्ट्रक्चर को काफी हद तक बदल दिया है। यही वो मेन रीजन है जिसके चलते आज SIR जैसे बड़ा कदम उठाना पड़ा। और शॉकिंगली SIR के बाद लगभग 91 लाख लोगों का नाम हटाया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यही ममता सरकार SIR का विरोध ऐसे कर रही थी जैसे SIR के बाद उनकी जीत के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। रीजन क्लियर है, वोट बैंक खोने का डर। अब सवाल ये है कि ये घुसपैठिए इतनी बेशर्मी और इतनी आसानी से हमारे रिसोर्सेज पर कब्जा कैसे कर रहे हैं और उन्हें यहाँ की सरकार से इतनी पैकिंग क्यों मिल रही है। जवाब एक शब्द में है, अपीसमेंट, यानी तुष्टिकरण। ममता बनर्जी अक्सर कहती है कि वो मुस्लिम और हिंदू दोनों को समान रूप से देखती है, लेकिन उनके काम उनकी जुबान से ज्यादा बोलते हैं। रामनवमी पर वो शोभा यात्राओं पर रेस्ट्रिक्शंस लगाती है। साफ साफ शब्दों में गवर्नमेंट ऑर्डर्स दिए जाते हैं कि शोभा यात्राओं को मुस्लिम एरियाज से नहीं ले जाया जा सकता। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि एक सपोजिटली सेक्युलर स्टेट में मुस्लिम एरिया क्या होता है। लेकिन यही ममता बनर्जी ईद पर सरकारी तौर पर जश्न मनाती है, इफ्तार पार्टीज अरेंज कराती है। जब हाल ही में पहलगाम टेरर अटैक हुआ तो उन्होंने आतंकियों की निंदा करने के बजाय ये कहा कि बीजेपी के पास पहलगाम स्टाइल अटैक की ब्लूप्रिंट है। यानी उन्होंने राष्ट्रीय दुखद घटना को राजनीति का मुद्दा बना डाला। अपीसमेंट यही नहीं रुकता है। TMC के आने के बाद माइनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट के बजट में 10 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। 2011 में बजट था मात्र 472 करोड़, तो वहीं 2025-26 में बढ़कर 5602 करोड़ हो गया, यानी 11.87 गुना की वृद्धि। इस बजट से ऐक्याश्री योजना के तहत 4.85 करोड़ अल्पसंख्यक छात्रों को स्कॉलरशिप दी जा चुकी है और 600 से अधिक स्मार्ट क्लासरूम मदरसों में बनाए गए हैं। जबकि बंगाल में FDI 2019 से 2025 के बीच सिर्फ $663 मिलियन रहा, जबकि महाराष्ट्र को $26,204 मिलियन मिला। यानी जहां इंडस्ट्रीज बंद हो रहे हैं, यूथ अनएम्प्लॉयड है, वहाँ सरकार एक स्पेशल सेक्शन पर हजारों करोड़ लुटा रही है। बीजेपी नेता अमित मालवीय इसे बदहाली के बीच तुष्टिकरण की बेशर्मी कहते हैं। बंगाल में हिंदू त्योहारों को जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है वो किसी सुनियोजित साजिश से कम नहीं है। तामलुक, पूर्व मेदिनीपुर, अक्टूबर 2025। कोजागरी लक्ष्मी पूजा और काली पूजा से पहले माँ लक्ष्मी और माँ काली की मूर्तियों को बेरहमी से तोड़ा गया, उनके सिर कलम कर दिए गए और जमीन पर फेंक दिया गया। अमित मालवीय ने कहा, ये हमले बिल्कुल वैसे हैं जैसे बांग्लादेश में होते हैं। मुर्शिदाबाद, सितंबर 2025। दुर्गा पूजा पंडाल के अंदर नमाज का टाइम टेबल चिपका दिया गया, यानी माँ दुर्गा के पंडाल में अल्लाह की इबादत का समय लिख दिया गया। शांतिपुर, नदिया, जनवरी 2026। 70 से 80 सरस्वती और माँ काली की मूर्तियां तोड़ी गई। एक स्थानीय युवक को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसकी पहचान छिपाई गई। महेश तला, साउथ 24 परगना, जून 2025। एक शिव मंदिर तोड़ा गया, पुलिस पर हमला, पथराव, आगजनी। उसी प्रकार 2019 में बरासत, दुर्गा पूजा के दौरान पंडाल में आगजनी, मूर्तियां जलाई गई। 2017 वर्तमान, काली पूजा की रात मूर्तियों के सिर काटे गए। 2014 हावड़ा, सरस्वती पूजा के दौरान स्कूलों में तोड़फोड़ और इस वर्ष की रामनवमी पर हुए पत्थरबाजी। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में कहा, यह ममता बनर्जी के बंगाल की नई पहचान है, जहाँ हिंदुओं को अपनी पूजा के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। अगर वो विरोध करते हैं उनकी मूर्तियां तोड़ दी जाती है। ये बंगाल के हिंदू चेहरे को मिटा देने की एक गहरी साजिश है। ये सिर्फ मूर्तियों तक सीमित नहीं है, बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है संदेश खाली। संदेश खाली में TMC नेता शेख शाहजहां ने हिंदुओं की जमीनें हड़पी, स्त्रियों के साथ दुष्कर्म किए, महिलाओं ने कई दिनों तक सड़कों पर प्रदर्शन किया। मामला इतना गंभीर था कि कोलकाता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। लेकिन ममता सरकार ने शाहजहां को गिरफ्तार करने में आनाकानी की और जब गिरफ्तारी हुई तो वह बीमारी का बहाना बनाकर अस्पताल में था। 9 अगस्त 2024 को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी की गई और उसकी हत्या कर दी गई। पूरे देश में आक्रोश फैला, मामला CBI को सौंपा गया और जनवरी 2025 में आरोपी को उम्र कैद की सजा हुई। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो आरोपी असल में गुनहगार था या फिर किसी बड़े नाम को छिपाने के लिए उसे बलि का बकरा बनाकर केस खत्म कर दिया गया। NCRB 2022 के आंकड़ों के अनुसार पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ क्राइम्स के 34,738 मामले दर्ज किए, जो राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है। घुसपैठिए आसानी से फेक आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड ये सारे बना ले रहे हैं। एक खुलासे में सामने आया है 4,000 से 7,000 में एजेंट सब कुछ अरेंज कर देते हैं। मुर्शिदाबाद में 2,68,000 बांग्लादेशियों ने हिंदू सरनेम जैसे मोंडल, सरकार, चौधरी अपनाकर वोटर ID कार्ड बनवाए। ये इतना आसान है कि एक घुसपैठिया तो पश्चिम बंगाल पुलिस में कांस्टेबल बन गया और दूसरा बेंगडुबी मिलिट्री बेस में मजदूर के रूप में घुस गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी को औरंगजेब तक कह डाला, क्योंकि वो औरंगजेब की तरह हिंदुओं को दबा रही है। सच यही है
कि बंगाल में अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है और जो आवाज उठाते हैं उन्हें दबाया जा रहा है। अगर हम आज चुप रहे तो बंगाल में एथनिक क्लेंसिंग यानी हिंदुओं का विस्थापन तय है। सुकांत मजुमदार ने साफ कह दिया है, यह आखिरी चुनाव हो सकता है जब बंगाली हिंदू निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। आज जब SIR अभियान के तहत 90 लाख फर्जी वोटर्स हटाए गए, ममता बनर्जी इसका विरोध कर रही थी। इसके खिलाफ ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट चली गई और खुद वकील बनकर केस लड़ने की सारी नौटंकी करी। आखिर क्यों? क्योंकि इन फर्जी वोटरों के हटने से उनकी वोट बैंक कमजोर हो रही है। उत्तर दिनाजपुर में SIR के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए, BDO ऑफिस तोड़ा गया, पुलिस पर हमला हुआ। क्या आप सोच सकते हैं कि सरकारी ऑफिस तोड़ने वालों के खिलाफ राज्य सरकार कोई एक्शन ना ले? कोलकाता हाईकोर्ट ने साफ कहा कि TMC सरकार BSF को जमीन हैंडओवर नहीं कर रही, जिसके कारण 450 किलोमीटर से अधिक का बॉर्डर एरिया खुला पड़ा है। जब सरकार ही सीमा बंद नहीं करेगी तो घुसपैठ आखिर कैसे रुकेगा? हमें तय करना होगा, क्या हम अपनी सांस्कृतिक विरासत, रविंद्र संगीत, दुर्गा पूजा वाले शांतिपूर्ण बंगाल को बचाना चाहते हैं या इसे ग्रेटर बांग्लादेश बनते देखना चाहते हैं? बंगाल की जमीन ने कभी किसी को अलग नहीं किया, लेकिन अपीसमेंट के जहर ने बंगाल को बांट दिया है। अब समय है सच बोलने का, अपीसमेंट को ठुकराने का, अवैध घुसपैठ का विरोध करने का और बंगाल को बचाने के लिए खड़े होने का। जब तक घर घर में स्वामी विवेकानंद के विचार नहीं गूंजेंगे, तब तक बंगाल की ये लड़ाई अधूरी है। वेक अप बिफोर इट्स टू लेट। जय श्री राम, वंदे मातरम।